सभी भक्तों को राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घर में ठीक होंगे। मैं आज एक सच्ची घटना पर आधारित एक कथा लेकर आ गई हूँ, तो आप सभी से निवेदन है कि ध्यानपूर्वक सुने। दो संत एक साथ रहते थे। एक संत दिन भर भक्ति करता था तो दूसरा संत रोज शाम को भोग लगाकर खाना खाता था। एक दिन दोनों संत के बीच झगड़ा हो गया। क्यों? दोनों खुद को श्रेष्ठ मानते थे। भक्ति करते समय मन शांत रहना चाहिए और सभी तरह के बुरे विचार से बचना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। कथा के अनुसार पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करता रहता था, जबकि दूसरा संत रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता और फिर खुद भोजन करता। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान वह नारद मुनि के पास पहुंच गए। नारद मुनि ने दोनों संत से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हो। संत ने बताया कि हम यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में से बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संत की जगह के पास हीरे एक एक अंगूठी रख दी। पहले तय करने वाले संत वहां पहुंचे। आने एक अंगूठी देखी तो और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर से दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसे भी हीरे की अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसे अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद वह नारद जी आ गए। दोनों संत ने पूछा कि अब बताओ कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़ा होने को कह दिया। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे से छुपी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद मुनि ने उसे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत बड़ा है। तपस्या करने वाला संत चोर करने की बुरी आदत है। उसे भक्ति के समय भी चोरी करने में संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इसी कारण वह संत बड़ा है। प्रसंग की सीख इस प्रसंग की सीख यह है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार ना हो और भक्त बुरे काम ना करे। तो जिस भक्त के विचार में पवित्र हो और उसका बुरे कर्म से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है। बोलो सभी भक्ति, बोलो सच्चे मन से राधे राधे। सभी भक्तों को राधे राधे। आशा करती हूँ कि